Welcome to Excellent Upskills. Hope you are enjoying the videos and studying hard. Children, today we are going to read a chapter from NCERT book, class 7, science. Chapter number is 16. Water, a precious resource. See children, ये एक सिर्फ चैप्टर ही नहीं है, ये एक मेजर प्रॉब्लम भी है जो हम आजकल फेस कर रहे हैं वाटर स्कैरसिटी की. सो रीड द चैप्टर केयरफुली सिंस आप लोग फ्यूचर हैं कंट्री का, इस प्लैनेट का. तो ये चैप्टर अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको वाटर सेविंग के लिए अवेयरनेस आएगी, प्लस हाउ टू हार्वेस्ट इट आपको उसकी भी नॉलेज मिलेगी, हाउ टू सेव वाटर. सो सिर्फ ये एक एकेडमिक का पार्ट नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा और उसको याद कर लिया. ये एक आई ओपनर भी है आपके लिए कि आप इसको कैसे फॉलो करते हैं आगे. हाउ टू सेव वाटर एंड व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग नाउडेज. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जल है तो कल है. आपको पता ही है कि वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग. पानी के बगैर हम अपना सर्वाइवल सोच भी नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द क्योर. जल है तो कल है. अगर जल होगा तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, वरना हमारा कोई फ्यूचर नहीं है. इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. अभी आपको बताया कि फ्यूचर ही नहीं आप इमेजिन कर सकते हैं विदाउट वाटर. You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. आपको पता ही है we celebrate 22nd March as World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. एक स्कूल ने वाटर डे ऑर्गेनाइज किया और उसमें क्या बोला स्टूडेंट्स को कि वो कुछ पोस्टर्स बनाकर लेकर आएंगे. सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन हियर. आप देख सकते हैं कुछ पोस्टर्स के यहाँ उन्होंने क्लिपिंग्स शेयर की हैं. व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स. आपको क्या मैसेज मिलता है. सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. पानी की एक एक बूंद को बचाना है. यू कैन सेव वाटर. अगेन दिस इज़ अ मैसेज टू सेव वाटर. एवरी ड्रॉप काउंट्स. पानी की एक एक बूंद की वैल्यू है. माई बेस्ट फ्रेंड वाटर. वाटर से ज़्यादा तो बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा नीड हमको रहती है. Write your observations in your notebook and discuss them in the class. आपने क्या ऑब्जर्व किया, pen them down and discuss it in your class. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? क्या आपने कभी पानी की दिक्कत को फेस किया है, या तो घर पर या स्कूल में. Your parents or teachers must very often be advising you नॉट टू वेस्ट वाटर. अक्सर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको एडवाइस करते हैं कि पानी वेस्ट नहीं कीजिए. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. हम हर साल एक डे वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं कि सबका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए. कोई एक दिन हमने ऐसे चूज़ किया हुआ है जिसमें हम इसकी अवेयरनेस को बताते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हाउ टू सेव इट, हाउ टू कंजर्व इट. बट सिर्फ ये वन डे सेलिब्रेशन नहीं है कि आपने एक दिन सेलिब्रेट किया वाटर डे और रेस्ट ऑफ द डेज आपने वाटर वेस्ट करना शुरू कर दिया और आप सब भूल गए, है ना. सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए है, जिससे आप अवेयर होएं और आगे आगे इस चीज़ को रिमेंबर करें कि हमें कैसे वाटर को सेव और कंजर्व करना है. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे. यूनाइटेड नेशन ने एक
इतना अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंड किया है, कितना 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। एक जना सिर्फ एक दिन में 50 लीटर वाटर ही यूज़ कर सकता है। अगर आप पूरे दिन की अपनी वाटर की यूज़ देखते हैं और उसको मेजर करें तो आपको पता चलेगा हम इससे कई ज़्यादा गुना पानी वेस्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 buckets ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। और ये अप्रॉक्स कितना होगा अगर हम बकेट से मेजर करें तो 2.5 बकेट। अब आप उसको खुद सोचिए कि आप इससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कम तो ऑब्वियसली कोई नहीं करता है, या इतना ही यूज़ कर रहे हैं। इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपकी फैमिली को इतना वाटर मिल पा रहा है? इफ़ येस, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. अगर आपकी फैमिली को इतना पानी मिल पा रहा है और आपको इतनी पानी का आप इतना पानी रिलिश कर पा रहे हैं तो अपने आप को सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट मीन्स लकी समझिए कि आप ऐसे स्टेट और ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, ऐसे पार्ट में रह रहे हैं कि जहाँ आपको इतना पानी अभी मिल पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, अभी भी उनको पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए वाटर की। What about your friends and their families? Share your experience with them. अब आप उन सब की भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप एक सिटी में रह रहे हैं, वहाँ जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट आप शॉर्टेज नहीं फेस कर रहे हैं, जबकि थोड़ा डिस्टेंस पे कोई और लोकेलिटी है वहाँ पर वाटर शॉर्टेज ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ आप लोग शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा, एक्यूट मीन्स बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वाटर की। टैप्स रनिंग ड्राई, नल सूखे पड़े हैं। लॉन्ग क्यूज़ फॉर वाटर, बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं वाटर कलेक्ट करने के लिए। फ्लाइट मार्चेस एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। अक्सर गर्मियों में आके जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग बाग उसके लिए प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करने लगते हैं, मार्चेस निकालने लगते हैं कि वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके बगैर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इसके लिए। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शोन इन फिगर 16.3 clearly indicate this message. Is it not true that we face acute shortage of water? आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे कुछ क्लिपिंग्स आती हैं 16.2 में भी। देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं 16.3 में। अक्सर अगर आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे और ख़ासतौर से समर सीज़न में तो आपको पता चलेगा कि पानी कितना ज़्यादा, जगह जगह पानी की दिक्कतें हैं और लोगों क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमको घर में बैठ के अगर पानी का बेनिफिट मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ वाटर मिल रहा है, तो हमें खूब अपने आप को प्रिविलेज समझना चाहिए। पर इसका हमें बेनिफिट नहीं करना चाहिए कि हम इसको वेस्ट करें। अगर हमें ज़्यादा पानी मिल रहा है एटलीस्ट हम उसको सेव करें कि कल ये पानी हमारे ही काम आएगा। और प्लस जो जो जिन जगहों पर पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ तक ये पानी पहुँच सके। कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। आप इन पर वाटर शॉर्टेज पर न्यूज़पेपर मैगजीन से आर्टिकल्स वगैरह कलेक्ट कीजिए। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप इस तरह से भी आप अभी बहुत छोटे हैं तो आप कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर की है या हाउ टू सेव वाटर की, इस तरीके से। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं उसको क्लास में डिस्कस कीजिए। इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और कुछ सॉल्यूशंस भी निकल कर आएंगे। जितने इनिशियल लेवल पे आप जो भी कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं आप कीजिए। सबसे बड़ा हेल्प आउट तो यही है कि आप वाटर सेव कीजिए। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑन द प्लानिट पे ही वाटर की शॉर्टेज है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. क्या एस्टिमेट किया जा रहा है कि कुछ ही सालों में 1/3 ऑफ द पीपल, 1/3 से भी ज़्यादा पीपल
वाटर की स्कैसिटी को फेस करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्कैसिटी मीन्स पानी की कमी को, शॉर्टेज को। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्कैर्स, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन आवर प्लैनेट। पहले हम ये जानें कि पानी की कितना कहाँ स्कैर्स है, कितना कम है, उससे पहले हम जानते हैं कि हमें पानी अवेलेबल ही कितना है। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें कितना पानी अवेलेबल है? लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। ये एक रियल पिक्चर है जो स्पेस से ली गई है। वाई डज इट अपीयर ब्लू, ये ब्लू क्यों दिखता है हमारा प्लैनेट? श्योर यू कैन गेस, आप लोग गेस कर सकते हैं, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लैनेट है हमारा वो वाटर है वहाँ पर। You are aware about 71% of the Earth's surface is covered with water. Earth का 71% किससे covered है? Water से। That is why अगर हम इसको space से देखते हैं तो हमारा planet blue दिखाई देता है। Almost all the water on the Earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps, as groundwater and in the atmosphere. हमें पानी कहाँ कहाँ हमारा कंटेन है, कहाँ कहाँ से हमारे सोर्सेज है पानी के? सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर। और एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है तो इट मीन्स वाटर कंटेंट है। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली। अभी आपने फिगर सुना कि 70% तो अवेलेबल है, तो आप तो सोचेंगे कि बहुत पानी है, हमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली। बहुत सारा पानी, इसमें से काफ़ी ज़्यादा रेशो में जो पानी है वो हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारी ड्रिंकिंग के लिए एकदम भी फिट नहीं है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें हमारे लिए एकदम सही है उसको कंज्यूम करना? दैट इज़ फ्रेश वाटर। Perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं। Most of us assume water to be a limitless resource. हम यही सोचते हैं ना कि 71% हमारा प्लानट जो है वो वाटर से है, तो वाटर है उस पर अवेलेबल, तो हम सोचते हैं कि पानी तो हमारे पास लिमिटलेस है। आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। स्टेप्स: टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट विद वाटर। इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। एक मीडियम साइज हमने बकेट ली और हमने इसको फिल कर दिया। अब ये कितना वाटर है? ये 20 लीटर्स। टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी। आप एक टी स्पून ले सकते हैं या आपके जो कप सिरप्स वगैरह आते हैं उसमें कैप आता है ना मेजरिंग, आप उससे भी 5 ml मेजर कर सकते हैं। एंड ट्रांसफर 100 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग। अब आपने इस बकेट से जो पानी है इस मग में करना शुरू किया। कितना? 5 ml आप मेजर करेंगे 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 500 ml हो गया। From the bath mug transfer 30 spoons of water to a glass tumbler. अब क्या करेंगे? अब इससे हम फिर से 5 ml की जो हमारी स्पून है उसे 30 स्पून्स यहाँ डालेंगे, तो कितना रह गया ये? 150 ml. Finally take out a quarter, 1/4 spoonful of water from the mug. अब हमने इसमें से कितना निकाला? सिर्फ 1/4 of 5 ml। एक स्पून कितनी थी? 5 ml की थी, उसका भी हमने सिर्फ 1/4 निकाला है। नाउ रिमार्क्स: एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब क्या एज्यूम किया जा रहा है? कि ये हमारे प्लैनेट का टोटल वाटर है। दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। और ये क्या है? जितना हमारे अर्थ पर फ्रेश वाटर है इतना है ये। दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। ये कितना है? ये हमारा ग्राउंड वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या चीज़ है? ये क्या कितना प्रोपोर्शन है? ये लेक्स और रिवर्स का
जो वाटर हमें अवेलेबल है ये उसका प्रोपोर्शन है. The water left in the bucket represents the saline water present in the seas, oceans and partly as groundwater. This water is not fit for human use. अब आप देख रहे हैं जो इस बकेट में हमने वाटर ट्रांसफर किया 20 लीटर से सिर्फ 500 ml. जो रेस्ट ऑफ द वाटर है ये सिर्फ वेस्टेज है जो ओशंस में है. सलाइन मीन्स नमक है इस पानी के कंटेंट में. आप बहुत नमक का पानी पी सकते हैं. आपने कभी स्विमिंग की हो या ओशंस में बीचेस पे गए तो देखा है वहाँ का वाटर थोड़ा सॉल्टी कंटेंट का रहता है जो हमारे सिर्फ टंग पे भी टच होता है तो हमसे बेयर नहीं होता है उसका टेस्ट, तो हम नहीं ड्रिंक कर सकते हैं. वो इतना गुड क्वालिटी नहीं होता है जिसको हम पी सकें, कंज्यूम कर सकें. तो इतना बाकी वाटर तो वेस्ट ही हो गया बकेट का. The water left in the bath mug represents the water which is present in the frozen form in glaciers, ice caps and permanent snow, again not available readily. अब मग में कौन सा वाटर रह गया है? वो वाटर जो या तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ़ के बहुत डेंस पीसेस होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं. ये मोस्टली पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. आइस कैप्स होते हैं मतलब स्नो से कवर्ड, और परमानेंट स्नो जो हमारे यहाँ पोलर एरियाज़ पर हैं अगेन नॉट अवेलेबल. ये भी पानी अभी हम, क्योंकि ये फ्रोज़न है वाटर और ये टाइम से ही अपना धीरे धीरे मेल्ट होता है, तो ये भी हमें ईजिली अवेलेबल नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए. फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन appreciate the actual amount of water available for human use. अब इस एक्टिविटी से आपको पता चल सकता है कि एक्चुअल में कितना ही पानी हमारे यूज़ के लिए है. Does the finding worry you? Discuss this in your class. क्या आपको ये सब डेटा देखकर डर लग रहा है? इसको अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए. Forms of water. Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? क्या आपको डर लगता है ये सोच के कि जब हम कंटिन्यूस वाटर का यूज़ करते रहेंगे, एग्जॉस्ट मीन्स एक दिन सब खत्म हो जाएगा वाटर, और हम क्या यूज़ करेंगे आगे जाकर? You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which makes the water cycle. आपको पता है पानी जितना यहाँ पर अर्थ पर है हमें अवेलेबल, ये हमारे कई मिलियन ईयर्स के लिए हमें दिया हुआ है. गॉड गिफ्ट है, नेचर्स में हमको प्रोवाइडेड है. और ये किस प्रोसेस से मेंटेन रहता है? थ्रू वाटर साइकिल. यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6. राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल. You know that when water circulates throughout the water cycle, it can be found in all the three forms. जब एक वाटर साइकिल का प्रोसेस मूव करता है तो हमें वाटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में. एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, किसी भी तरह से अर्थ पे हमें वाटर 3 सोर्सेज में अवेलेबल रहता है, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में. द सॉलिड फॉर्म, अब सॉलिड फॉर्म की क्या एग्जाम्पल्स हैं? स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के पोलर रीजन्स पर ये है ना, ये अर्थ का ग्लोब पर आप देखते हैं ना पोलर रीजन्स, ये वाला पोर्शन यहाँ पर एकदम स्नो कवर्ड रहता है सारा जो एरिया है ये. तो यहाँ पर हमें सॉलिड फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है. स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, और ग्लेशियर्स मीन्स अभी मैंने बताया था डेंस आइस. Liquid water is present in oceans, lakes, rivers and even underground. और liquid form में हमें water कहाँ अवेलेबल रहता है? हम अपने आसपास देखते हैं oceans में, lakes में, rivers में और underground water में. The gaseous form is the water vapor present in the air around us. और gaseous form में कैसे अवेलेबल है water? Through water vapor. जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, हम थोड़ा मॉइस्चर उसको फील करते हैं ना एयर में, वाटर कंटेंट, दैट इज water vapor. The continuous cycling of water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. और जो ये वाटर साइकिल है ये अर्थ पर वाटर का जो कंटेंट है उसको मेंटेन करे रखती है. चाहे हम कितना भी पानी यूज़ कर रहे हैं
पर ये वाटर साइकिल इसको मेंटेन रखती है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? पर क्या आपको इससे रिलीफ पड़ता है इस स्टेटमेंट से? कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? आपको याद है आपकी वाटर साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस होते थे? आइए इनको दोबारा रिकॉल करते हैं, मेमोराइज करते हैं। In figure 16.5 shows the processes involved in the water cycle. They are labeled by numbers. Match these numbers with the processes given in jumbled form. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. और बहुत से एरियाज़ में अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है पानी का मेंटेन करना, पानी की सप्लाई वगैरह। तो बड़े बड़े टाउन्स में और सिटीज़ में आज भी गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। टाइमिंग्स होते हैं, फिक्स टाइमिंग्स होते हैं सुबह और शाम के, जब ही पानी अवेलेबल होता है, या बड़े बड़े टैंकर्स के थ्रू वो लोग पानी प्रोवाइड करते हैं कुछ लोकेलिटीज़ में। ये एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर, वाटर ये प्रोसेसेस दिए हुए हैं जो वाटर साइकिल के प्रोसेस होते हैं, इनको नंबर किया हुआ है और ये सब जम्बल्ड फॉर्म्स हैं। आई हैव सॉर्टेड देम आउट। सी, फर्स्ट इज ग्राउंड वाटर, दिस इज ग्राउंड वाटर। सेकेंड इज इवेपोरेशन, यहाँ पानी इवेपोरेट हो रहा है। थर्ड इज कंडेंसेशन, ये कंडेंस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। नाउ फोर्थ इज क्लाउड, और ये क्या बन गए कंडेंस होकर? ये क्लाउड्स बन गए हैं। नाउ फिफ्थ इज ट्रांसपिरेशन। सी, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, वापस ये वाटर हमें यहाँ मिल रहा है और प्लांट्स भी इसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं वाटर को थ्रू वाटर वेपर। नाउ नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन, सिक्स्थ में, एंड सेवेंथ इज प्रेसिपिटेशन। इनफिल्ट्रेशन मीन्स जब वो रेन वाटर और उसमें फॉर्म में वापस सीप हो जाता है सॉइल के अंदर, और प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल की फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds और wells. वाटर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स से, कुओं से। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और ये पाइप्स के थ्रू एक इसका बहुत बड़ा नेटवर्क मीन्स बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है अंडरग्राउंड वाटर्स का, जो आपको वाटर सप्लाई करता है। मेनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम। कुछ कुछ गाँवों में अभी भी बहुत डेवलप ना होने की वजह से वहाँ पर ये पाइप सिस्टम नहीं है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स नहीं है, वहाँ पर वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत पुअर है। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। फेच मीन्स लाना, और अभी भी वो डायरेक्ट ही नदियों से के पास से जाकर या कुओं से पानी निकाल कर उसको लेकर जाते हैं, कई कई किलोमीटर्स वो मूव करते हैं। ऐसे आप देखिए ना पिक्चर में। Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. और बड़े लोग भी नहीं, साथ में बच्चे भी उनको हेल्प आउट करते हैं, ऐसे ही पॉट्स में पानी कैरी करते हैं, बकेट्स में पानी कैरी करते हैं और कई कई किलोमीटर्स इसको लेकर जाते हैं। द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट, चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आपको देखा कितनी प्रिविलेजेस हैं, वाटर बॉटल भी मम्मा भर के आपको दे देती हैं फिल करके, और आप आके स्कूल में उसको लगते ड्रिंक कर लेते हैं और घर जाके उस बॉटल को साइड में रख देते हैं, अगेन मम्मा उसको रीफिल करती हैं। आप लोग लीस्ट बॉदर्ड होते हैं कि पानी कितना हम वेस्ट कर रहे हैं, कितना हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है पीने के लिए, और गाँव में जाकर देखिए कि बच्चों की लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग है। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर, और आधे टाइम तो उनके स्कूलों की उनको छुट्टी हो जाती है या वो लोग लेट पहुँचते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तो पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं सुबह के समय। A large number of people draw water from wells, tube wells or hand pumps. From where do these sources get water? आज भी बहुत ज़्यादा लोग पानी ड्रॉ मीन्स निकालते हैं वेल से, ट्यूबवेल से और हैंड पम्प से। अब इन सोर्सेज को ये पानी कहाँ से मिलता है? ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. कोई एक वाटर बॉडी, एक नदी है, कोई लेक है, उसके पास अगर हम एक होल डिग करते हैं सॉइल में, तो आपको पता चलेगा वहाँ की सॉइल में मॉइस्चर है, गीली है, बहुत सूखी नहीं है। The moisture in the soil indicates the presence of water underground. इससे हमें क्या पता चलता है
कि डीप नीचे बिलो द सॉइल, बिलो द क्रस्ट, वहाँ पर वाटर कंटेंट है, अंडरग्राउंड वाटर है, इसीलिए वहाँ की सॉइल जो है वो गीली है. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. हम इसको बहुत ज़्यादा गहरा डिग करते जाएंगे तो एक समय पर आके हमें हार्ड रॉक्स में और जितना भी है नीचे हमें पानी दिखाई देने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर पानी ज़्यादा है. द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जो सबसे पहली यहाँ हमको वाटर फील होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल. द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस. और वाटर टेबल क्या होता है, जो वाटर का लेवल है, कई बार तो 5 मीटर्स पे हमको वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है, कई बार हमें इतना गहरा डिग करना पड़ता है कि 10, 12, 50 और बहुत ज़्यादा इसको ना कई गहरा हमको डिग करना पड़ता है कि वाटर लेवल बहुत नीचे रहता है. तो ये वाटर लेवल प्लेसेस टू प्लेसेस डिफ़र करता है, अलग अलग जगह में, इवन एक ही सिटी में रह के अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग एरिया में भी वाटर लेवल्स डिफ़र करते हैं. प्लस ये फ्लक्चुएट भी होते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं. अगर बारिश ही नहीं होएगी पूरा सीज़न और सूखा पड़ा जाएगा बिल्कुल, तो वाटर लेवल ऑब्वियसली अपना आप खुद नीचे पहुंच जाएगा और भी ज़्यादा. हमेशा ये उसी लेवल पे मेंटेन्ड नहीं रहता है. द वाटर टेबल में बी at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. या तो बिल्कुल ही 1 मीटर नीचे भी हम डिग करेंगे तो भी हमें वाटर अवेलेबल हो सकता है. डिपेंड करता है कि वाटर टेबल में उसका लेवल कितना है वाटर का. और कई बार क्या होता है कि हम उसको कई ज़्यादा सेवरल मीटर्स उसको डिग कर लेते हैं, वहाँ पर भी हमें पानी बहुत मुश्किल से मिलता है. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और इस वाटर को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि ग्राउंड के नीचे इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं. वॉट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर. अब इसका सोर्स क्या है ग्राउंड वाटर का, ये कहाँ से आता है ग्राउंड के अंदर पानी. द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. जो रेन होती है उसका क्या होता है, आपने देखा है ना, पार्क में, लॉन में, गार्डन में जब भी पानी रेनफॉल होती है, एक समय तो हमें लगता है कि पानी भर रहा है, पर वो धीरे धीरे सॉइल में सीप होता चला जाता है. वो उसमें एब्जॉर्ब होके नीचे वो थ्रू क्रैक्स, सॉइल में क्रैक्स रहते हैं, वो ऐसे सीप करते करते वो नीचे पानी चला जाता है सॉइल के नीचे और वो ग्राउंड वाटर बन जाता है. या फिर पॉन्ड्स का, रिवर्स का वाटर भी जब बहत कर आता है या उनके आसपास जो जगह होती हैं वहाँ से भी सॉइल में वो वाटर सीप करता रहता है नीचे नीचे और ग्राउंड वाटर का लेवल राइज कर जाता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. अभी हमने पिक्चर में भी देखा था कि वो प्रोसेस जब वाटर सॉइल में वाटर सीप करता है, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. द ग्राउंड वाटर thus gets recharged by this process. रिचार्ज मीन्स इस तरह से ग्राउंड वाटर दोबारा चार्ज होता जाता है. हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसको कम करते जाते हैं और इस नेचुरल प्रोसेस से, रेन वाटर से या इन सोर्सेज से ये पानी दोबारा से रिचार्ज होता रहता है. ये प्रोसेस चलता रहता है. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. और कुछ जगहों पर जो ये पानी रहता है, ये कई सारी हार्ड रॉक्स है ना, आपको पता है सॉइल के नीचे जो क्रस्ट के नीचे क्या है, हार्ड रॉक्स हैं, है ना, तो वहाँ पर ये पानी थ्रू क्रैक्स और उनके नीचे स्टोर रहता है बिलो द वाटर टेबल. दिस इज नोन एज एक्विफायर. तो एक्विफर, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्विफर बोलते हैं, जहाँ वाटर स्टोर्ड रहता है बिलो द अर्थ. वाटर इन द एक्विफर्स can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. अब हमें ग्राउंड वाटर बहुत नीचे नीचे डेप्थ में है तो हम उसको रोज़ थोड़े ना हम उसको डिग कर करके पानी निकालेंगे. उसके लिए क्या करते हैं, आपके घर में भी आप देखेंगे मम्मा आपको बोलती है कि मोटर का वाटर स्विच ऑन कर दो, ऑफ कर दो. तो वो क्या चीज़ है, वो यही है, थ्रू ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प, ट्यूबवेल्स के थ्रू वो उस पानी को हम थ्रू मशीन्स उसको ऊपर हम वाटर टैंक्स में फिल कर देते हैं. आपके यहाँ ऊपर अगर आप टेरेस पे जाएंगे वहाँ वाटर टैंक्स रखे रहते हैं. तो क्या होता है, जब हम मोटर का स्विच ऑन करते हैं तो ग्राउंड वाटर से वो पानी खींचकर ऊपर टैंक में जाकर स्टोर हो जाता है, जो हम पूरा दिन कंज्यूम करते हैं.
और या फिर हम उसको गांव में, छोटे छोटे शहरों में जहाँ इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर थ्रू हैंडपम्प्स भी उसको निकाला जाता है. हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? क्या आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन साइट विजिट की है? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन? आपने देखा जब भी कंस्ट्रक्शन एक खुला ग्राउंड है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ तो कोई टैप, वो कोई ट्यूबवेल, कोई कुछ नहीं बना है, तो वो लोग टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करते हैं वहाँ से पानी निकालने के लिए. मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स. आपने देखा होगा बोरिंग मीन्स गहरे गहरे ऐसे ये जो बनाए ना, टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया हुआ है, ऐसे बोर किया हुआ है, इसको गड्ढा खोद कर वहाँ पर पाइप डाला हुआ है और इससे हम पानी को बाहर निकालते हैं. Enquire from the people working there how deep they have to dig. और वहाँ पर जाकर आप उनसे फाइंड आउट कीजिए कि उन्होंने कितना गहरा बोरिंग किया हुआ है, कितना डीप उन्होंने जो होल है उसको डिग किया हुआ है कि वो वाटर लेवल तक पहुँच पाएँ. कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? क्या हम उसमें से पानी निकालते रहें ग्राउंड में से हमेशा, और ये क्या कैसे अफेक्ट करेगा हमारी वाटर टेबल को? Depletion of water table. Water drawn from under the ground gets restored by seepage of rain water. जो भी पानी drawn means जो पानी हम निकालते हैं ग्राउंड में से, वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है थ्रू सीपेज ऑफ रेन वाटर. रेन हुई, रेनफॉल हुई, सॉइल ने वो वाटर सीप कर लिया, क्रैक्स के थ्रू वो नीचे जाकर इकट्ठा हो गया, दैट इज उसको ग्राउंड वाटर वो मेंटेन रहता है. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. अगर एक हेल्दी प्रोसेस चलता रहेगा कि हम लिमिट्स में पानी निकालें, फिर वो रेन वाटर से रीफिल हो जाए, तब तक तो कोई परेशानी नहीं है. पर रेनफॉल कम हुई और हमने पानी का कंजम्पशन ज़्यादा किया, चाहे वेस्टेज की, चाहे उसको हमने केयरफुली यूज़ किया, तो वो तो रेशो बिगड़ जाएगी ना कि पानी नीचे नहीं जा पा रहा है पर हम उसको कंज्यूम करे जा रहे हैं, तो वाटर टेबल का लेवल बिगड़ ही जाएगा. हाउएवर वाटर टेबल मे गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड. अगर उसको दोबारा से रीफिल नहीं किया जाएगा, रिचार्ज नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वाटर टेबल का जो लेवल है वो नीचे ड्रॉप होता चला जाएगा. दिस मे हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स. और इसके भी बहुत सारे कारण हैं. इंक्रीज इन पॉपुलेशन. डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, और जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी उतनी पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हम ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे और इतना वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल. और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और एग्रीकल्चर करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमको फूड कहाँ से अवेलेबल होगा. और फैक्ट्री कंजम्पशंस में होता है, जो रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में प्रिपेयर करते हैं, तो फैक्ट्रीज़ का भी रनिंग होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का यूसेज होता है. स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल. ये तो हमने पानी कंजम्पशन के बारे में पढ़ा. अगर स्कैंटी रेनफॉल होगी मीन्स रेनफॉल बहुत ही कम होगी और उसका क्या होगा, फिर वाटर टेबल का वाटर डिप्लीट मीन्स कम होता चला जाएगा उसमें से. येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी द डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर. और एक और मेजर कारण है वाटर टेबल के डिप्लीट होने का, उसके लेवल, वाटर लेवल के कम होने का, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो ग्राउंड एरिया है, जो सॉइल वाला एरिया है, उसको ख़त्म करते हुए हम वहाँ पर पक्का फर्श बनाते जाएंगे, पक्के हम फ्लोर्स बना देंगे ना. आपने देखा है कि पहले खुले खुले ग्राउंड्स हुआ करते थे, जब हम कहीं आउटस्कर्ट्स पे जाते थे तो वहाँ पर सॉइल ज़्यादा थी, जब भी रेनफॉल होती थी तो वाटर सीपेज ज़्यादा हो जाती थी क्वांटिटी में. अब उन ग्राउंड्स को ख़त्म करके हमने क्या बना दिया, हमने बहुत बिग बिग ब्रॉड हाईवेज बना दिए हैं, है ना. तो वो हार्ड हो गए ना, वहाँ पे रोड्स बन गई हैं. अब उसको हमने पक्का बना दिया, पक्का कर दिया उस ग्राउंड को. अब वहाँ तो कोई सॉइल नहीं है, तो सीपेज नहीं होगी. जब भी पानी आएगा वो बहकर कहाँ चला जाएगा? आपने देखा है ना, कभी आप नोटिस कीजिए जब रेनफॉल होती है तो जो भी पानी रोड पे गिरता है वो बहकर
वहाँ साइड में वहाँ की ड्रेनेज में चला जाता है, नालियों में चला जाता है, तो वो वाटर सब वेस्ट हो रहा है। उस पानी को हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ड्रेनेज वाटर को नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो कच्ची जो सॉइल वाली ग्राउंड्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और पक्के बिल्टअप होते जा रहे हैं, इस कारण भी सीपेज ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का सिर्फ एक यही नहीं कारण है कि वो ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा पिएंगे। अब कैसे डिमांड, वो कैसे कैसे उनकी डिमांड्स होती हैं कि उनको कंस्ट्रक्शन हाउसेस चाहिए होंगे, तो उसके लिए ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर शॉप्स कंस्ट्रक्ट होंगी, ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट होंगे, रोड्स, पेवमेंट्स, ये सब हमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगे उतने ही कच्चे ग्राउंड, सॉइल वाले ग्राउंड्स ख़त्म होते जाएंगे। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, और इसलिए पार्क्स और प्लेग्राउंड्स ख़त्म होते जा रहे हैं। दिस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, और इस कारण से वाटर की सीपेज सॉइल में ख़त्म होती जा रही है और ग्राउंड वाटर का लेवल ड्रॉप होता जा रहा है। वॉट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस? अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस मीन्स, क्या इसका रिजल्ट होगा आगे जाकर? Recall that a pucca floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawn water seeps through it in no time. अभी मैंने आपको बोला कभी रेनफॉल हो तो आप इसको नोटिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी गार्डन में, लॉन में, कहीं पार्क में जाके खड़े होंगे तो वहाँ जब पानी गिरता है वो धीरे धीरे सॉइल में एब्जॉर्ब होता जाता है, और रोड्स पर ऐसा नहीं होता, वो बहकर साइड में ड्रेनेज में चला जाता है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. अब जितना कंस्ट्रक्शन होगा वो ग्राउंड तो ख़त्म ही हो गया हमारा, साथ साथ उन सब कंस्ट्रक्शन को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़। आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके देखिए वो वाटर कहाँ से है, वो कोई कहीं नदी से जाकर थोड़ी ना एक एक बकेट लेकर आएंगे, तो मोस्टली दे यूज़ ग्राउंड वाटर ओनली. So on the other hand, we are consuming more groundwater, and on the other hand, we are allowing lesser water to seep into the ground. तो अब क्या हो रहा है कि हम ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते जा रहे हैं और उसकी हमने सीपेज के सारे रास्ते बंद कर दिए. दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. अब वाटर टेबल डिप्लीट होती चली जाएगी, वाटर लेवल उसका ड्रॉप होता जाएगा. The water level table in some parts of many cities has gone down to alarming low levels. एक एक लेवल होता है ना कि जहाँ पर अलार्मिंग लेवल मीन्स कि अब तो हद से भी ज़्यादा पानी कम हो गया है ना. अब पानी इजीली अवेलेबल होगा ही नहीं, वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है थ्रू मोटर्स ऑल्सो. तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में आने लग गई हैं ड्यू टू मच ऑफ डिमांड. नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. हर एक चीज़ों में आपने देखा डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर जगह वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. इवन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली, और डे बाई डे नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं. वाटर यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. और वाटर इंडस्ट्रीज़ भी कहाँ से वाटर को यूज़ करती हैं, कहाँ से निकालते हैं वो लोग? ग्राउंड वाटर. नेम सम इंडस्ट्रीज फेमिलियर टू यू. मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज एंड यूज इन आर डेली लाइफ. आप ऐसे लिस्ट तैयार कीजिए. डिस्कस विद योर टीचर, पेरेंट्स, हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. आपको ऐसे आप कुछ डेटा इकट्ठा करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वाटर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है. Next is agriculture activities. A majority of farmers in India depend upon rains for irrigating their crops. Farmers किस पर depend करते हैं? रेन वाटर पर, कि कब बारिश होंगी वो अपना सीड सो करके रखते हैं और इस तरह से प्लान करते हैं कि जब रेनी सीजन आएगा तो फील्ड्स को खूब अच्छा पानी मिल जाएगा उनकी क्रॉप्स को. इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस. अब इरिगेशन के लिए कैनाल्स तो हैं पर हर जगह नहीं अवेलेबल हैं. इवन दीज सिस्टम्स में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल. और यहाँ पर जहाँ पर ये कैनाल्स भी अवेलेबल है ना, वहाँ पर भी आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर पानी अबंडेंटली है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, नहीं है. क्योंकि इरेटिक मीन्स
बहुत अनसर्टेन होती है बारिश, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो और या हुई तो बहुत कम हुई प्रोपोर्शन में, तो भी ऐसी जगह पर भी पानी की बहुत दिक्कत आती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, इसीलिए फार्मर्स को भी किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, ग्राउंड वाटर पर। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे, इस तरह से ग्राउंड वाटर के उसके कंजम्पशन पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, उसके कंजम्पशन पर। दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, और इसीलिए वाटर टेबल डिप्लीट होते जा रही है उसका लेवल। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर पूरे ग्लोब को आप केयरफुली वॉच करेंगे तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर जगह, बहुत अनइवन है, वो फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच, कुछ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर पानी बहुत अच्छे से उनको अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर एकदम सिर्फ सूखा जंगल है, सूखा रेगिस्तान है और पानी रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आप पूरे ग्लोब को छोड़िए, सिर्फ इंडिया के बारे में ही देखते हैं, इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर भी रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल, कुछ रीजन्स में इतनी ज़्यादा बारिश होती है और कुछ में बिल्कुल बहुत कम। एक्सेसिव रेन्स कॉल फ्लड्स whereas the absence of rain results in droughts, तो ज़्यादा रेन से क्या आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है, और कम बारिशों से ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाता है। There are some regions in our country may have floods while others may suffer from droughts at the same time, कुछ सिटीज़ में हम बाढ़ को देखते हैं और कुछ सिटीज़ में हम एकदम सूखा देखते हैं। गिवन हियर इज़ द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया 16.8, अभी देखिए रेनफॉल मैप है इंडिया का। इट गिव्स द एवरेज रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये एक्टिविटी है, इसको हम रीडिंग करते हैं कि कैसे हम, लेट्स सी द मैप। सी, ये इंडिया का मैप है, मैंने इस पर लोकेशन मार्क की है। दिस इज़ द नॉर्थ पार्ट, ये इंडिया का जो ऊपर का टॉप पार्ट है दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। बिलो this is south direction, this is west and this is east direction। मैंने यहाँ पर कुछ स्टेट्स भी मार्क करे हैं, आइए इसको रीड करते हैं थ्रू दिस डेटा। ये रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स दी हुई है कि सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर है, 0 to 20 सेंटीमीटर्स, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल्स कहाँ पर हैं, अबव 400 सेंटीमीटर्स। सो ये मैप दिया हुआ है, जैसे जैसे कलर है आप इसको रीड करिए। सी, राजस्थान में एकदम बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल है, अदरवाइज उसके ऑपोजिट अगर आप ईस्ट में आकर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल है, अबव 400 सेंटीमीटर्स है। ये जो पार्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल है। कोस्टल एरियाज़ में भी अगर आप देखते हैं, गोवा, केरला, पुडुचेरी, इनकी तरफ भी रेनफॉल या तो बहुत ज़्यादा है नहीं तो मीडियम है। नाउ वाटर मैनेजमेंट। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well-planned pipe system। इसमें देखेंगे कि बहुत अच्छा वेल प्लान पाइप सिस्टम है और पानी एकदम बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह। When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination। पाइप्स उन्होंने स्प्रेड कर दिया, और सिविक अथॉरिटीज़ मीन्स कुछ गवर्नमेंट की सिलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जो इनको लुक आफ्टर करती हैं वाटर सप्लाई को, पर ये वाटर हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाता है। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप्स। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं नोट करेंगे आप इस चीज़ को, या तो उन पाइप्स में से पानी लीक होता रहता है ड्रॉप करके, और कई बार ऐसा होता है कि पाइप में से खूब सारा पानी अनलिमिटेड एकदम फ्लो करता रहता है।
It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. Precious means कीमती है पानी, और सिविक अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको लुक आफ्टर करना और इसकी वेस्टेज को अवॉइड करना. मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज मे टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो. सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ही ध्यान रखेगी. पर्सनल हर लेवल पे, एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े मतलब पर्सन तक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो वेस्टेज ऑफ वाटर को अवॉइड करें. All of us knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. अगर आप नोट डाउन करेंगे इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान आप कितना पानी वेस्ट करते हैं. So try to save that water. Leaking taps is another source of huge water wastage. Even अगर आप पानी यूज़ भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी कई बार घर में कुछ टैप्स ऐसे ख़राब रहते हैं जिनमें से ड्रॉप वाटर पूरे दिन बहता रहता है. सो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, गेट इट इमीडिएटली रिपेयर्ड, उसको ठीक करवाइए. वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर इन नेक्स्ट टाइम. हम आज पानी को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे कल हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है. आगे आने वाली जनरेशन्स कैसे इस पानी का यूज़ करेंगे. We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. और हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर, जो रेनफॉल का वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता रहता है थ्रू और ड्रेनेज पाइप्स में बह जाता है, नालियों में बहकर चला जाता है. दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ प्रेशियस नेचुरल सोर्स. ये तो हमें थ्रू नेचर मिला है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम बहुत प्रेशियस है और इसकी वेस्टेज को हमें बचाना चाहिए. The rain water can be used to recharge the ground water. और इस रेन वाटर से हमें क्या, उसको वेस्टेज को अवॉइड करके हमें क्या करना चाहिए, ये हमें किस काम आ सकता है, रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, उसको दोबारा वाटर टेबल के डिप्लीशन को रोकने में. दिस इज रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग. इसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आजकल ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स में भी आप लोगों को ग्रूम किया जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्ट कीजिए. हार्वेस्ट मीन्स रेन वाटर को सेव कीजिए. अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 6. फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड. आप अपने आसपास अपनी लोकेलिटीज़ में देखिए कि वहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं क्या रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए. इवन अब तो स्कूल्स में भी ऐसे ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं जहाँ वो रेन वाटर हार्वेस्ट होता है. वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज. बहुत पहले ट्रेडिशनल टाइम की अगर हम बात करें, तब इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल हो पाए, तो वो लोग बावरीज में वाटर सेव किया करते थे, रेन वाटर को. Bawri was the traditional way of collecting water. With time, the Bawris fell into disuse and garbage started filling in these reservoirs. और जैसे जैसे समय निकलता गया तो इनको बावरीज को वाटर सेव की जगह इसको डंप बना दिया गया, इसको डस्टबिन की तरह यूज करने लगे, इसको उसमें गार्बेज वगैरह थ्रो करने लग गए. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. और अब क्योंकि वाटर शॉर्टेज बहुत होती जा रही है तो लोगों को इसको दोबारा सोचना पड़ेगा और इस तरह के सिस्टम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे. द बावरीज आर बीइंग रिवाइव्ड. अब दोबारा से बावरीज फिर से ट्रेंड में आने लग गई हैं इन विलेजेस और स्मॉल सिटीज. टुडे द सिचुएशन इज दैट in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. और अब आज लोगों को इतनी जागरूकता हो गई, इतनी अवेयरनेस हो गई है वाटर को सेव करने की, कि जिन एरियाज में वाटर बहुत स्कैंटी होती है, ना के बराबर होती है, अभी हमने मैप देखा ना कि वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होती है, तो वहाँ तक पर भी वो लोग ने अपनी ऐसे सिस्टम्स बना लिए कि वहाँ पर भी स्कैरसिटी खत्म हो गई है वाटर की. उन्होंने इतना अच्छे से सब कुछ प्लान कर लिया है. A farmer using water in the field can also use water economically. और farmers भी अब water का use बहुत carefully करने लग गए हैं. Maybe you have heard of drip irrigation. आपने देखा ना, drip irrigation के बारे में सुना है.
Drip irrigation is a technique of watering plants by making use of narrow tubings with which deliver water directly at the base of the plant. So ये क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा पानी ड्रिप ड्रिप करके प्लांट्स में जाता रहता है और वो वाटर हो जाता है. एकदम पाइप से फ्लो नहीं करते हैं बहुत सारे पानी का, धीरे धीरे उस पानी को प्लांट्स में छोड़ते रहते हैं जिससे वेस्टेज ऑफ वाटर बचाई जा सके. नाउ लेट्स सी व्हाट रोल यू कैन प्ले. हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए. Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, school or any other place? क्या आपने कभी कंसर्न लिया है कि घर में अगर वाटर टैप लीक कर रहा है या स्कूल में या कहीं भी आप जगह जाते हैं अगर आपने लीकिंग टैप देखा है, क्या आप बॉदर्ड होते हैं या उसको देखकर बस चले जाते हैं, आगे मूव ऑन कर लेते हैं, या उसको रुककर आप क्लोज करते हैं? लीकिंग टैप्स कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर. वो हमको दिखता है कि 1 ड्रॉप वेस्ट हो रहा है और ऐसे 1 ड्रॉप करके कई लीटर्स पानी वेस्ट हो जाता है. यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज. आपको एफर्ट्स करने चाहिए इस लीकेज को रोकने के लिए. इधर आप टैप बंद कर दीजिए या एक प्रॉपर अथॉरिटी को, अगर स्कूल में आप देख रहे हैं या घर में आप देख रहे हैं तो इन्फॉर्म कीजिए घर वहाँ पे बड़ों को कि इसको ठीक करवाएं. देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर. ऐसे कई सारे तरीके आप अपना सकते हैं जहां वेस्टेज ऑफ वाटर को आप मिनिमाइज कर दें. लेट अस बिगिन. वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जाम्पल्स एड ऑन. आइए. वाटर वाइज हैबिट्स. टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग. जब आप ब्रश करते हैं, मीनवाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ, बीच बीच में आप टैप्स को क्लोज करते रहिए. ये नहीं कि आपने उसको खुला छोड़ दिया वाइल ब्रशिंग ऑल्सो, तो बहुत सारा पानी इस तरह से वेस्ट हो जाता है. मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग. और उस फ्लोर्स को आप मॉप कीजिए, मीन्स उस पर पोछा मारिए, ना कि बहुत सारा पानी गिरा गिरा के उसको वॉश कर रहे हैं. इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स. अब अगर पानी स्केर्स है, कम है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा प्लांट्स पर? यू मस्ट हैव सीन potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. आपने देखा है जो प्लांट्स पॉटेड आपके घर में लगे होते हैं उसमें 1 दिन 2 दिन अगर पानी नहीं देते तो वो प्लांट एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे धीरे लूज हो जाते हैं, उनकी स्टेम्स ब्रांचेस, और वो धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं. You have already learned in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Plants अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं? With the help of sunlight and water. अगर वाटर ही नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे? फिर तो वो मर ही जाएंगे. Just imagine the consequences if water is not available to plants. और आप ऐसे रिजल्ट सोचिए, अगर जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको फूड नहीं मिलेगा खाने के लिए, ना क्रॉप्स होंगी, ना फ्रूट्स होंगे, ना कोई वेजिटेबल्स होंगी. द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शेल बी लॉस्ट. जितनी भी अर्थ पे से हमारे प्लैनेट पे जो भी ग्रीनरी है वो सब खत्म हो जाएगी. दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ. और इस तरह से सभी लाइफ का एंड हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो कोई भी लिविंग बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स. और ना ही कोई फूड होगा, ना ही कोई ऑक्सीजन होगी, और ना ही इनफ बारिश होगी. और क्योंकि बारिश के लिए भी ट्रीज और प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वाटर साइकिल वाला प्रोसेस होता है और तभी हमको रेनफॉल मिलती है. ये सब प्रोसेस बंद हो जाएंगे. हमारा जल हमारा जीवन. पानी हमारे लिए ही है और हमारे लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है हमारे सर्वाइवल के लिए. सो सेव इट. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, सी ट्रू एंड फॉल्स. The fresh water stored in the ground is much more than that present in rivers, lakes of the world. Ground water का रेशो ज़्यादा है फ्रेश वाटर का rather than rivers और lakes से. This is true. Water shortage is a problem faced only by people living in rural areas.
ये सिर्फ रूरल एरियाज में, गांव में ही प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की? नहीं, अर्बन सिटीज में भी प्रॉब्लम है, बल्कि अर्बन सिटीज में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। गांव में पाइपलाइंस की प्रॉब्लम है, बट सिटीज में तो वाटर का लेवल नीचे ड्रॉप हो चुका है, इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है वहाँ पर। सो इट इज़ फॉल्स। ये अर्बन रूरल दोनों जगह है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द फील्ड्स। क्या सिर्फ इरीगेशन, फार्मर्स के लिए सिर्फ इरीगेशन में रिवर ही एक सोर्स है? नो, ग्राउंड वाटर भी सोर्स है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। क्या सिर्फ रेन ही वाटर का अल्टीमेट सोर्स है? नो, वी गेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, seas, glaciers, ice caps, etc. Now let's fill in the blanks. People obtain ground water through, हम ग्राउंड वाटर को कैसे बाहर ड्रेन आउट करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं? थ्रू हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स। 3 forms of water are ice, water and vapors. ये किस फॉर्म में हो गए? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में। द वाटर बियरिंग लेयर्स ऑफ द अर्थ इज, वाटर अर्थ की कौन सी लेयर में, कौन से डोमेन में वाटर हमें एग्जिस्ट करता है अर्थ पर? हाइड्रोस्फीयर। द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, जब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब रेनफॉल होती है और वो रेन वाटर सीप कर जाता है थ्रू सॉइल्स below the earth, that is called infiltration. Now which one of the following is not responsible for water shortage? Rapid growth of industries, इससे water shortage होती है। Increasing population, इससे water shortage होती है। Heavy rainfall, इससे तो हमें water मिलता है। Mismanagement of water resources, अगर हम proper use नहीं करेंगे water resources का, तब भी water shortage होगी। So this is not responsible. This is the answer. Next is choose the correct option. The total water in the lakes and rivers of the world remains constant. नहीं, ये fluctuate होता रहता है as per rainfall, as per use. Under the ground remains constant. Ground में constant रहता है? नहीं, वहाँ पर भी fluctuate होता है as per rainfall, as per usage. Next है in the seas and oceans of the world remains constant. समुद्रों में और सीज में भी ये कांस्टेंट रहता है? नहीं, अगेन इट वेरीज, इट फ्लक्चुएट्स। नेक्स्ट इज ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, वर्ल्ड का कांस्टेंट रहता है? यस, द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। सो चिल्ड्रन, रीड द चैप्टर केयरफुली। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम आउट होकर आते हैं, इसलिए चैप्टर रीडिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसको केयरफुली रीड कीजिए और प्लस इसे एक मॉरल की तरह से भी लीजिए। इससे बहुत कुछ लर्न करने के लिए है कि आप किस तरह से छोटी छोटी अपनी एक्टिविटीज में आप वाटर को सेव कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, और कैसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने रिलेटिव्स को अवेयर करवा सकते हैं कि पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा तो जीवन भी बहुत मुश्किल है। सो चिल्ड्रन, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए और उनसे कहिए इसको सब्सक्राइब के लिए।